नमस्कार प्यारे दर्शकों, स्टे घोसली पर आपका स्वागत है। अभी तक की कहानी में गांव की छुट्टी पर आया फौजी कमल अपने दोस्त सुधीर की गैर मौजूदगी से बेचैन था। सुधीर और उसकी यूनिट के 2 साथी अचानक लापता हो गए थे और गांव के लोगों को भी इसकी खबर थी। कमल को याद आया कि गश्त के दौरान उसने और सुधीर ने जंगल में अजीब घटनाएं देखी थी। जानवरों की खोपड़ियां, रहस्यमयी आवाजें और एक रहस्यमयी लड़की जो बकरियों के साथ जंगल में घूमती थी। उसकी गहरी आंखों में एक अजीब रहस्य था और उसकी मुस्कान जैसे किसी अनकहे सच को छुपाए हुए थी। अगली सुबह सुधीर अचानक गायब हो गया। अब जब कमल फिर से जंगल के पास पहुंचा तो वही लड़की उसे मिली। उसने कहा कि उसने सुधीर को जंगल की ओर जाते देखा था, लेकिन रात में उस ओर जाना खतरनाक है। कमल को एहसास हुआ कि इस जंगल में कुछ ऐसा था जो सिर्फ दिखने में आम था, लेकिन उसकी सच्चाई कहीं ज्यादा डरावनी हो सकती थी। अब आगे क्या होगा, इसे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। रात घनी और स्याह थी और जंगल किसी पुरानी भूली हुई दहशत की तरह निस्तब्ध पड़ा था। ऊंचे ऊंचे पेड़ और उनकी शाखाएं इस तरह गुथी हुई थी कि चांद की हल्की रोशनी भी जमीन तक पहुंच नहीं रही थी। हवा में अजीब सा सड़ांध भरा सन्नाटा था। गीली मिट्टी की तीखी गंध थी, सड़े हुए पत्तों की सीलन और कहीं दूर धुएं जैसा उठता कोहरा। कमल धीमे डगमगाते कदमों से आगे बढ़ रहा था। उसके कपड़े पसीने से चिपचिपे हो चुके थे। उसकी सांसें भर दी थी। उसके अंदर एक अजीब घबराहट थी। बिना किसी वजह के दिल की धड़कन तेज हो रही थी, जैसे कोई छिपा हुआ खतरा उसकी नसों में उतर रहा हो। हर बार जब वो पैर बढ़ाता, सूखी पत्तियों की चरमराहट उसके कानों में किसी चेतावनी की तरह गूंजती। जंगल की हवा स्थिर थी, लेकिन कहीं दूर से आती हल्की सरसराहट उसे एहसास दिला रही थी कि वो अकेला नहीं है। हर कुछ कदम पर उसे ऐसा लगता कि कोई उसकी हर हरकत पर निगाह रखे हुए है। कभी पेड़ों के पीछे से झांकती छायाएं, तो कभी किसी अज्ञात ताकत की धीमी मध्यम फुसफुसाहट। उसने खुद को तसल्ली देने के लिए गर्दन मोड़कर पीछे देखा, पर अंधेरे के सिवा उसे कुछ नहीं दिखा। फिर भी रीढ़ की ठंडक दौड़ रही थी। एकाएक पास के झुरमुट से किसी के दबे पांव चलने की हल्की आहट सुनाई दी। कमल ठिठक गया। उसका गला सूखने लगा। उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की, लेकिन अब चारों तरफ सिर्फ गहरा सन्नाटा था और कुछ भी नहीं। अस्वाभाविक रूप से माहौल कुछ ऐसा था जैसे जंगल खुद उसकी सांसों की आहट को भी निगल लेना चाहता हो। लेकिन फिर कुछ बदला। हवा में हल्की सी खटास घुलने लगी। मिट्टी की गंध के बीच अब कुछ और भी था। कोई सड़ी गली चीज की तीखी असहनीय बदबू, जैसे कोई चीज यहां बहुत दिनों से पड़ी हो, सड़ती हो, गलती हुई हो। कमल ने नाक पर हाथ रखा, लेकिन उस गंध से बचना असंभव था। और तभी उसे जमीन पर कुछ सफेद सा चमकता दिखा। उसने धीरे धीरे झुककर ध्यान से देखा। वो एक टूटी हुई खोपड़ी थी, आधी मिट्टी में धसी हुई, लेकिन इतनी साफ कि उस पर अब भी पुराने खून के धब्बे जमे हुए थे। कमल का सिर अचानक भारी होने लगा। पूरे जंगल का अंधेरा जैसे उसके ऊपर झुक आया था। उसकी धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि उसे अपने सीने में हथौड़े बजते हुए महसूस होने लगे। ये जंगल सिर्फ पेड़ों और जानवरों का ठिकाना नहीं था। यहाँ कुछ और भी था, कुछ जो उसकी आहट पर जाग चुका था, कुछ जो अंधेरे में दुबका उसकी हर हरकत देख रहा था। और अब वो इंतजार नहीं कर रहा था। तभी एक विशाल काली छाया उसके आंखों के सामने से गुजरी, इतनी तेज कि कमल को यकीन ही नहीं हुआ कि उसने सच में कुछ देखा था या ये महज उसका भ्रम था। उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई और रोंगटे खड़े हो गए। उसने झटके से सामने देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ घना अंधेरा और पेड़ों के बीच झूलती परछाइयां। उसका मन कह रहा था कि यह उसकी आंखों का धोखा था,
लेकिन इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, वही छाया एक बार फिर उसकी नजरों के सामने से कूदी। इस बार पहले से ज्यादा तेज और स्पष्ट। ये कोई जानवर नहीं था। इसकी चाल में एक अजीब तरह की अस्वाभाविक फुर्ती थी, मानो ये जमीन पर नहीं बल्कि हवा में तैर रही हो। कमल के पैरों ने दिमाग से पहले ही फैसला कर लिया। बिना कुछ सोचे समझे वो उस छाया के पीछे भाग पड़ा। पत्तियां चरमराईं, टहनियां उसकी बाहों से टकराकर चटकने लगी, लेकिन उसने अपनी रफ्तार कम नहीं की। उसकी सांसें तेज हो रही थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। परछाई लगातार आगे बढ़ रही थी, मानो वो चाहती हो कि कमल उसका पीछा करे। और फिर अचानक वो गायब हो गई। कमल हड़बड़ाकर रुका, हाफते हुए चारों ओर देखा। जंगल का वातावरण अब पहले से भी अधिक रहस्यमयी और बोझिल लग रहा था। हवा रुकी हुई थी, लेकिन फिर भी पेड़ों की टहनियां धीरे धीरे हिल रही थीं, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें जकड़ रखा हो। फिर एक अजीब एहसास, उसकी नसों में सिरहन दौड़ने लगी। कुछ ठीक नहीं था। उसने जमीन पर गौर किया। कोई निशान नहीं, कोई हलचल नहीं। लेकिन अगर नीचे कुछ नहीं था तो क्या? कमल का गला सूखने लगा। उसकी नजरें धीरे धीरे ऊपर उठी। घने पत्तों के बीच ऊंचाई पर कोई चीज लटक रही थी। नहीं, कोई नहीं, जरूर कुछ था, और अब वो भी उसे ही देख रहा था। उसने धीरे धीरे सिर उठाया। ऊपर शाखाओं के बीच कुछ था। कोई परछाई नहीं, कुछ जिंदा मगर असंभव। दो आंखें, लाल लाल नहीं, अंगारों की तरह जलती हुई, जैसे उनमें गहरी नफरत सुलग रही हो। कमल की सांसें अटक गईं। धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे लगा अगर ये चीज उसे ना देख भी रही हो तो भी उसके दिल की धड़कन सुन ही लेगी। फिर उसने उसे देखा, पूरी तरह। लंबा, दुबला, पतला शरीर, लेकिन आकार बदलता हुआ, जैसे धुएं से बना कोई जीव जो अपनी असली शक्ल छुपा रहा हो। इसके पंजे असामान्य रूप से लंबे, नाखून ऐसे जैसे जंग में लगी तलवारें, और उनसे ताजा खून टपक रहा था। कमल के भीतर डर की एक गहरी लहर दौड़ गई, पर सबसे डरावनी थी उसकी मुस्कान। वो सिर्फ मुस्कान नहीं थी, वो कुछ और था। चेहरे पर जबरन खींची हुई एक भयानक बनावट, जैसे किसी ने उसकी त्वचा को खींचकर एक नकली हंसी बना दी हो। उसकी त्वचा यूं तनी हुई थी जैसे ये इंसानी चेहरे की नकल कर रहा हो, पर नाकामयाब हो रहा था। कमल का गला सूख गया, होठ कांपने लगे, मगर आवाज गले से बाहर नहीं निकले। फिर कुछ हुआ। वो हिला, एक हल्का झटका। पेड़ की शाखाएं चरमराईं, पत्तियां सिहर उठी, हवा अचानक भारी हो गई। कमल की आंखें फैल गईं। फिर वो हंसी, खड़खड़ाती हुई, खोखली, अंदर तक ठंडी। हवा बर्फ जैसी ठंडी महसूस होने लगी। पत्तियां एक साथ सिहर उठी। कमल का शरीर बेजान पड़ने लगा। फिर तभी उसने कमल के ऊपर छलांग लगा दी। कमल की चीख जंगल में फट पड़ी, तेज, असहाय, घुटी हुई। पक्षी जो अभी तक सोए हुए थे अचानक पागलों की तरह हवा में उड़ने लगे। फिर सब कुछ शांत हो गया और हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई। कुछ ही देर बाद ये शांति अब जंगल का हिस्सा बन चुकी थी। क्या कमल की कहानी भी बस यहीं तक थी? शायद नहीं। कमल की आंखें धीरे धीरे फिर खुली। उसका सिर भारी था, जैसे किसी ने उसे जमीन में धंसा दिया हो। सांसें तेज चल रही थी और सीने में एक अजीब सा दबाव था। उसने हल्के से हिलने की कोशिश की, लेकिन लगा जैसे शरीर अब भी अधमरा पड़ा हो। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन ये जंगल तो नहीं था। लकड़ी और मिट्टी से बनी दीवारें थीं। कानों में धीमी धीमी लपटें सुलग रही थी। जलती आग की रोशनी झोपड़ी के अंदर अजीब सा केसरी रंग फैला रही थी।
कुछ जगह इतनी चमकीली थी कि उसे चुभने लगी और कुछ जगह इतनी धुंधली थी कि परछाइयां डरावनी शक्लें बना रही थी। कमल हड़बड़ाकर उठा, उसकी सांसें तेज हो गईं। तुम उठ गए? आवाज सुनते ही वो एकदम चौकन्ना हो गया। कमल ने दरवाजे की ओर देखा। वहां वही लड़की थी जो उसे जंगल में जाने से पहले मिली थी। उसका चेहरा शांति भरा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो स्थिर नहीं था। एक गहरी खाली गहराई जिसमें वो कुछ छुपा रही, कोई अनजान डर जो बस सतह के नीचे दबा हो। कमल ने उससे पूछा, मैं कहाँ हूं? कमल की आवाज कांप रही थी। तुम जंगल में बेहोश पड़े मिले थे, लड़की ने कहा। उसकी आवाज धीमी और अजीब थी, जैसे किसी दूर गुफा में गूंज रही हो। बहुत अजीब हालत में थे, कुछ बड़बड़ा रहे थे तुम, जैसे किसी बुरे सपने में फंसे हुए हो। उसने धीरे से कमल की ओर हाथ बढ़ाया। उसके हाथ में एक छोटा कटोरा था, इसमें गर्म दूध था। भाप ऊपर उठ रही थी। कमल ने वो कटोरा पकड़ लिया। उसे एहसास हुआ कि उसकी उंगलियां अभी भी ठंडी हैं, लेकिन दूध की गर्मी ने उसके शरीर में हल्की सी राहत दी। बिना ज्यादा सोचे उसने घूंट भर लिया। दूध का स्वाद हल्का धातु जैसा महसूस हो रहा था। वो लड़की अभी भी उसे ही देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। कमल ने धीरे से झोपड़ी के बाहर झांका। बाहर अजीब सन्नाटा था। झोपड़ी एक खुली जगह में बनी थी। चारों ओर फैली घास अजीब तरह से गीली थी। सामने कुछ बकरियां भी बंधी थी, लेकिन असामान्य रूप से स्थिर खड़ी थी। फिर एक बकरी अचानक मिमियाई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। धीरे धीरे सभी बकरियां उसे देख रही थी, जैसे पहचानती हूं, जैसे पुकार रही हूं, जैसे चेतावनी दे रही हूं। कमल भौचक्का उन्हें देख रहा था। लड़की ने कहा कि वो उसे जंगल में मिला था। कमल ने कुछ सोचने की कोशिश की। मैं जंगल कैसे पहुंचा? जैसे ही ये सवाल उसके मन में उठा, सब कुछ याद आ गया। वो काली छाया, उसकी जलती हुई लाल आंखें और उसकी ओर पड़ते उसके भयानक पंजे। कमल के अंदर फिर से डर का माहौल हो गया। वो बेचैन हो उठा। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। वो लड़की अभी भी वहीं खड़ी थी। उसे महसूस हो रहा था यहाँ कुछ तो बहुत गलत है। उसे यह रहस्य सुलझाना था। झोपड़ी के दरवाजे से ही वो जंगल की ओर देखने लगा और उसके कदम अपने आप उस तरफ बढ़ चले। जंगल अजीब रूप से शांत था, मगर उसमें एक अजीब सा भारीपन भी था। वो सतर्क होकर आगे बढ़ रहा था। चारों तरफ फैली चुप्पी के बीच उसने महसूस किया कि उसकी अपनी सांसें अब पहले से भी ज्यादा तेज चल रही थी। चलते हुए उसकी नजरों के सामने फिर एक चीज पड़ी। एक काला विशालकाय पेड़। उसकी छाल पर अजीब सी आकृतियां उभरी हुई थी, जैसे किसी ने उसे नोच कर उस पर कुछ लिखने की कोशिश की हो। कुछ आकृतियां चेहरे जैसी थी, अधजले, विकृत, दर्द से ऐंठे हुए। पेड़ के नीचे राख और टूटी हड्डियां बिखरी थी। उन पर सूखे खून के दाग थे, मगर कुछ हड्डियां अब भी ताजा लग रही थी। कमल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से सिर उठाया और अब वो फिर दिखा। वो परछाई पेड़ की ऊंचाइयों पर बैठी हुई उसी की ओर ताक रही थी। लाल आंखें गहरी चमकती हुई, जैसे अंदर कोई आग धधक रही हो। उसका आकार स्थिर नहीं था, वो बदलता जा रहा था। कभी लंबा, कभी छोटा, कभी पूरी तरह धुंधला। उसकी उंगलियां असामान्य रूप से लंबी थी और नाखूनों से ताजा खून टपक रहा था। कमल की सांसें अटक गई। उसके पैर धीरे धीरे पीछे हटने लगे और तभी उसने अपने पीछे किसी की पैरों की आहट सुनी। वो झटके से मुड़ा। वो लड़की वहां खड़ी थी, वही लड़की जिससे वो पहले भी मिल चुका था। इस बार पहले के जैसे उसके हाथों में एक बकरी भी थी। बकरी कांप रही थी, मगर वो कोई आम डर नहीं था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वो पहले से ही जानती हो कि इसके साथ उसे क्या करना है। कमल कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलना चाह रहा था, हलक में अटक गए थे। उसके शरीर में अजीब सा भारीपन आने लगा। फिर वो लड़की मुस्कुराई। ये कोई आम मुस्कान नहीं थी। उसके होठों पर जबरन खींची हुई एक लकीर थी।
उसकी आंखों की गहराई बढ़ती जा रही थी और अब तो उसके दांत भी लंबे होने लगे थे, धारदार, किसी जानवर की तरह। कमल के पैरों में कपकपी फिर से दौड़ उठी। वो पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसे अपने शरीर में कुछ बदलाव महसूस हुआ। उसकी रीढ़ की हड्डी अजीब तरह से झन्ना रही थी। उसकी त्वचा में खुजली होने लगी। उसके पैरों में खिंचाव महसूस हुआ। कमल ने नीचे देखा और उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। उसके हाथ सिकुड़ रहे थे। उसकी उंगलियां छोटे खुरों में बदल रही थीं। उसकी त्वचा पर सफेद बाल उड़ रहे थे। नहीं, नहीं, उसने चीखना चाहा, लेकिन उसके मुंह से कोई इंसानी आवाज निकली ही नहीं, बल्कि एक बकरी की मिमियाने जैसी आवाज गूंज उठी। कमल अंदर से कांप उठा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। उसकी पूरी काया ही बदल चुकी थी। अब वो इंसान ही नहीं था। लड़की ने उसे गौर से देखा और आगे बढ़ते हुए उसी पेड़ के पास जा पहुंची। उसने बकरी को जमीन पर रखा, फिर धीरे धीरे कुछ बोलने लगी। कमल को शब्द समझ नहीं आ रहे थे, मगर वो भाषा किसी इंसान की नहीं लग रही थी। पेड़ की छाल पर बनी आकृतियां चमकने लगी। अचानक वो काली परछाई पेड़ की ऊंचाइयों से नीचे उतरने लगी, उड़ती हुई। जैसे ही वो जमीन पर पहुंची, लड़की ने बकरी की बलि दे दी। खून का फव्वारा छूट उठा और कमल ने देखा कि वो काली छाया झपट कर उस बकरी के ऊपर आ गई। उसने बकरी को अपने नुकीले दांतों से नोचना शुरू कर दिया। चीखें नहीं निकली, बस हड्डियों के टूटने की भयानक आवाज थी। कमल की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो वहां से भाग पड़ा। कमल पूरी ताकत से दौड़ रहा था। पैरों के नीचे सूखी पत्तियां चरमरा रही थी, मगर उसके कानों में बस अपने ही धड़कते दिल की आवाज गूंज रही थी। जंगल की शाखाएं उसके चेहरे पर चाबुक की तरह लग रही थी, पर उसे डर का एहसास नहीं हो रहा था। डर उससे कहीं बड़ा था। उसका शरीर थक चुका था, लेकिन दिमाग बस एक ही बात दोहरा रहा था, बच निकलो, यहां से किसी तरह बाहर निकलो। वो दौड़ता रहा, कांटों से लहूलुहान होते हुए, गिरते पड़ते हुए, जब तक कि उसने सामने हल्की रोशनी नहीं देख ली। सीमा, वो सीमा के पास पहुंच गया था। उसे याद था कि उसकी यूनिट के जवान यहां गश्त लगा रहे होंगे। अगर कोई सिपाही यहां हो तो वो बच सकता है। और तभी उसने सामने किसी इंसान जैसा कुछ देखा। जी हां, ये वर्दी पहने एक सिपाही ही था। कमल की आंखों में उम्मीद जागी। वो अपनी पूरी ताकत से चीखा, बचाओ! मगर जो आवाज उसके मुंह से निकली वो इंसानी नहीं थी। मिमियाने की हल्की कांपती हुई आवाज, एक बकरी की आवाज। कमल का दिमाग सुन पड़ गया। उसने अपनी हथेलियों की ओर देखा, मगर वो इंसानी उंगलियां नहीं थी, बस छोटे काले खुर। उसका शरीर अब पूरी तरह बदल चुका था। सिपाही चौंक कर उसकी ओर देखने लगा। कमल उसके पास भागकर आया, अपने अंदर की घबराहट को नजरअंदाज करते हुए। शायद ये कोई भ्रम हो, शायद वो कुछ कह पाए। लेकिन सिपाही की आंखें अब धीरे धीरे बदल रही थी। उनमें वही अजीब, सम्मोहित कर देने वाली चमक आ गई थी। कमल ने घबराकर पीछे देखा और वो लड़की वहीं खड़ी थी, उसके ठीक पीछे, काली साड़ी में लिपटी। ठीक उसके पीछे अब भी वैसी ही शांत, वैसी ही हल्की मुस्कान। कमल झटपटाने लगा, लेकिन उसके छोटे कमजोर पैरों में अब इतनी ताकत कहां थी। लड़की ने उसे धीरे से गोद में उठाया, जैसे वो कोई कीमती चीज हो। कमल की धड़कनें तेज हो गई। नहीं, नहीं, लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। सिपाही अब भी स्थिर खड़ा था। उसकी आंखें लड़की को ही देख रही थी, मगर वो कुछ कह नहीं पा रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, बस देखे जा रहा था। और फिर लड़की मुस्कुराई, धीरे से पीछे मुड़ी और धीरे धीरे अंधेरे में समा गई। कमल चटपटा रहा था, मगर वो कुछ नहीं कर सकता था। लड़की की गोद में कमल उसके साथ जंगल में चला गया। अंधेरा घना होता गया। सिपाही अब भी खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी पलकें भारी पड़ रही थी। और फिर उसने भी अपना पहला कदम जंगल के अंधेरे में रख दिया।
हवा धीरे धीरे चलने लगी और वो सिपाही जंगल में दूर कहीं गायब हो गया। फिर से जंगल वैसे ही शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो।